नए एलआईसी एजेंट के पास ये समस्या होता है कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे, किससे पॉलिसी के बारे में चर्चा करे या किसको प्रॉस्पेक्ट समझे। नए एलआईसी एजेंट दो चार पॉलिसी अपने रिलेशन में कर चुका होता है, दो चार पॉलिसी अपने दोस्तों के कर चुका होता है, अपने पड़ोसियों के बीमा कर चुका होता है। अब उसको नया लोग मिलता ही नहीं है, वो कहाँ जाए, किससे बात करे, किससे पॉलिसी की चर्चा करे। और पुराने एजेंट भी यही समस्या से ग्रसित हैं। तो इस समस्या का समाधान इस वीडियो में मैं बताऊंगा। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और आपके सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। नमस्कार, मैं पंचम गुप्ता, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जब नया एलआईसी एजेंट पॉलिसी करने के बारे में सोचता है ना, तो उसको मिलता ही नहीं है लोग कि कहाँ जाए, किससे बात करे। अब उसको लोग ढूंढने होते हैं। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहला काम कि आप जहां जहां से सामान खरीदते हैं उन सब की लिस्ट बनाइए। जहां जहां से सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी दुकान से अखबार खरीदे, किसी दुकान से आपने राशन खरीदा, किसी दुकान से आपने जनरल स्टोर के सामान खरीदे, किसी दुकान से आपने सब्जी खरीदा, किसी दुकान से आपने अंडे और फल खरीदे, किसी दुकान से आपने बहुत सारे सामानों को खरीदा, चाहे कपड़े हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। वो दुकानदार का नंबर आप नोट करिए। उस दुकानदार से आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप उससे बातचीत करते हैं, आप उससे मिलते हैं, वो आपको पहचानता है, आप उसको पहचानते हैं, तो उससे आप बीमा की बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि सर, मैं लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी लाया हूं। सर, इसमें ये फायदे आपको मिलेंगे। सर, इसमें आपके बच्चों के बढ़िया एजुकेशन का प्लानिंग है। सर, इसमें आपके बिटिया के मैरिज का प्लानिंग है। सर, इसमें आपको पेंशन की प्लानिंग है, आपको रिटायरमेंट की प्लानिंग है। सर, इसमें लाइफ टाइम के रिकवर की प्लानिंग है। और ऐसा बोल के आप उसे अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, लेना न लेना उसके मर्जी के ऊपर है। वो पॉलिसी कराएगा, वो पॉलिसी नहीं कराएगा, वो आपसे जुड़ेगा, वो नहीं जुड़ेगा, ये बात की बात है। वो आपके कन्विंस करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है या उसके ऑब्जेक्शन के हैंडल करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसकी ऑब्जेक्शन को कितना हैंडल कर लेते हैं। लेकिन आप कहाँ जाएंगे, ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। तो ये पहले चीज है कि आप जहां से सामान खरीदते हैं उसको आप प्रॉस्पेक्ट बनाइए। दूसरी चीज, आप कुछ अनजान लोगों से भी बात करने की चर्चा करिए। अब अनजान लोगों से बात करने के लिए आपके हाथ में हैंडबिल होना चाहिए, आपके हाथ में प्लान का ब्रोशर होना चाहिए, आपके हाथ में जो पॉलिसियां हैं उसके बुकलेट होने चाहिए कि सर, हमारे पास ए प्लान है, सर मैं इस पॉलिसी को लेके आया हूं, सर इसमें ए फीचर है, सर ए बेनिफिट है, सर इसमें ए प्लान का बेनिफिट है, और इस प्लान को अगर आप लेते हैं तो आपके लाइफ में, आपके फैमिली के लाइफ में या आपके बच्चों के लाइफ में ए आपको वैल्यू एड होगा। आपको ब्रोशर से बताना पड़ेगा। तो नए लोगों से मिलने के लिए आपको ब्रोशर चाहिए, नए लोगों से मिलने के लिए आपको बुकलेट चाहिए, या नए लोगों से मिलने के लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ पेजेस चाहिए जिसको आप दिखा के, जिसको आप एक प्रेजेंटेशन के रूप में प्रेजेंट करके पॉलिसी बता सकते हैं। उसके लिए नए लोगों से मिलने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए। और कॉन्फिडेंट लेवल कहाँ से आएगा? आप जब कुछ हाथ में लिए रहेंगे, बुकलेट हो, चाहे ब्रोशर हो, चाहे कुछ पेजेज हो, चाहे कोई किताब हो, उसको दिखाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंट बड़ा होगा। अब मोबाइल से उतना इंप्रेशन नहीं बन पाता है, मोबाइल में कितना भी बढ़िया फोटो हो, वो इंप्रेशन नहीं बन पाता है। प्रिंट आउट रहेगा, आप उसको दे भी देंगे, प्रिंट आउट पे आप अपना मोबाइल नंबर दे के उसको आप प्रेजेंट कर देंगे कि सर, ये मेरा नंबर है, आपको अगर अच्छा लगे या आप फैमिली में डिस्कस कर लेंगे तो हमें आप कॉल करिएगा। तो आपको कॉल भी आने लगेगा पॉलिसी के लिए। लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप अनजान लोगों से जाके मिलेंगे। अब कुछ ऐसे अभिकर्ता को मैंने देखा है जो अनजान लोगों से बहुत बात करते हैं। कभी ट्रेन के सफर में अनजान लोगों से चर्चा करते हैं, कभी बस के सफर में अनजान लोगों से चर्चा करते हैं, वो कभी ऑटो में भी बैठ जाते हैं ना, कभी किसी प्राइवेट गाड़ी में भी बैठ जाते हैं, आजू बाजू के सीट पे वो चर्चा करते हैं। तो अनजान लोगों से सबसे पहले क्या किया जाता है? दोस्ती। अनजान लोगों से सबसे पहले क्या किया जाता है? रेपो बिल्डिंग। अनजान लोगों से सबसे पहले क्या किया जाता है? मेल मिलाप। और वो कब होगा? जब आपके पास नॉलेज होगा। वो कब होगा? जब आपके पास कॉन्फिडेंट होगा। तो सबसे पहले अपने नॉलेज को बढ़ाइए और कॉन्फिडेंट को बूस्ट करिए।
आपके पास कुछ ऐसे प्लान प्रोजेक्ट होने चाहिए जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक प्रोजेक्ट हो कि सर मैं इस साल 100 पॉलिसी करना चाहता हूं, मैंने अभी इतना पॉलिसी कर लिया है और इतना बाकी है। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ब्रांच में इस लेवल पे हूं। सर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं डिवीजन पे इस लेवल पे हूं। सर आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि जिस टीम में मैं काम करता हूं वो टीम मेरी डिवीजन में इस लेवल पे है, या मैं जिस टीम में काम कर रहा हूं सर वो टीम मेरी ब्रांच में इस लेवल पे है, और सर मैं इसको और बूस्ट अप करना चाहता हूं और अप ले जाना चाहता हूं, इसके लिए सर आपका हेल्प चाहिए। ऐसा बोल के अनजान लोगों से भी चर्चा कर सकते हैं। अनजान लोगों से बात करने के लिए आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, जब भी आप अनजान लोगों से बात करें तो उनको आप फैमिली के प्रोटेक्शन के बारे में चर्चा करें। सबसे पहले हालचाल पूछें, नाम पूछें, पता पूछें, अपने बारे में परिचय दें, और उसके बाद उनसे एक सवाल करें कि सर आपके 2 बेटे हैं, आपके 3 बेटे हैं, सर आपके एक प्यारी बिटिया है, सर आपका ऐसा परिवार है, तो इस परिवार के प्रोटेक्शन के लिए आपने कभी कुछ प्लानिंग किया है क्या? मान लीजिए आपके परिवार में अचानक 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आपके पास कोई ऐसा स्कीम है जिससे कि आपको 2 लाख रुपए मिल जाए? नहीं। सर मान लीजिए आपकी बिटिया की शादी करने के लिए वो समय आ जाए, तो आपने कुछ ऐसे इंतजाम किए हैं कि आपकी बिटिया की शादी के लिए 20 लाख रुपए मिल जाए? नहीं। सर आपके एजुकेशन इस समय बहुत महंगे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको 20 लाख जरूरत पड़ेगी, 25 लाख की जरूरत पड़ेगी, 50 लाख की जरूरत पड़ेगी। क्या ऐसा कोई इंतजाम आपने किया है कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए समय समय से पैसा मिलता रहे? नहीं। तो आप इस चीज को समझिए कि ऐसे सवाल आपको पूछने हैं। ऐसे भी सवाल पूछने हैं, सर आप हैं तो आपके परिवार के 25,000 रुपये महीने के खर्चे हैं, बराबर, और आप अगर जिस दिन नहीं रहे सर तो ये 25,000 रुपये कहाँ से आएगा? सर आपके घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? सर आपके जो जाने के बाद आपके परिवार के सदस्य बचेंगे उनका परवरिश कैसे होगा? कभी सर इस बारे में चर्चा की है? कभी सर इस बारे में आपने प्लानिंग किया है? कभी सर इस बारे में आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है सर तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है सर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट में, इस प्लान में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको रिस्क कवरेज भी रहेगा, और उसके साथ साथ आपके पैसे भी जुड़ जाएंगे। तो अनजान लोगों से इस तरीके से भी बात कर सकते हैं। अनजान लोगों से एक कोई किस्सा सुना के, कोई कहानियां सुना के भी बात कर सकते हैं। सर मैं एक बार जा रहा था और वहाँ एक अनजान आदमी मेरे को मिला, और सर आप ही के जैसे, मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन मैंने उनको एक प्लान बताया कि सर आपके फैमिली प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा प्लान है, सर आपके बच्चों की परवरिश के लिए और एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए बहुत अच्छा प्लान है। तो जब मैंने उसको बताया तो उसने बड़ा इस चीज़ को पसंद किया, और उन्होंने सर मेरे प्लान को भी लिया, और मेरे से आज बहुत अच्छे संबंध भी हैं। सर मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सर आपसे भी दोस्ती हो सकती है, सर आप भी हमारा प्लान ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अनजान लोगों से बात करते हैं तो आपका एक कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आपके पेज अच्छे होने चाहिए, फेसबुक पेज होने चाहिए, फेसबुक पे आप होने चाहिए, व्हाट्सअप स्टेटस आपका होना चाहिए, और एक सोशल मीडिया पे अच्छा नाम होना चाहिए। यानी कि अगर वो आदमी आपको सोशल मीडिया पे सर्च करे, गूगल पे सर्च करे, तो कहीं ना कहीं दिखे कि हाँ इस नाम का कोई आदमी मेरे को दिख रहा है, ये फोटो इस आदमी का दिख रहा है, ऐसा दिखे। तो जब वो आप करेंगे तो लोग, देखिए अनजान लोग आपको सर्च करता है, अनजान लोग आपके बारे में जानने की कोशिश करता है, अनजान लोग आपके बारे में कहीं ना कहीं अपने मोबाइल से कांटेक्ट करने के बारे में सोचता है। तो मोबाइल में जब भी वो डायल करे तो आपका फोटो दिखे, मोबाइल में जब भी वो व्हाट्सअप पे सेव करे तो आपका बढ़िया सा फिगर दिखे, बढ़िया सा नाम दिखे, आपके मिशन दिखे, या आप किस विभाग में हैं, LIC में है या किसी और विभाग में है वो दिखे। तो ये आपको अनजान लोगों को ट्रस्ट बढ़ाना होगा। अनजान लोगों से मिलने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पर्सनालिटी डेवलप करना होगा कि अनजान लोग भी आपसे मिलके अच्छा लगे, उनको आपसे मिलने के बाद कहीं ना कहीं एक प्राउड फील हो, ऐसा आपको भी बनना पड़ेगा। और धीरे धीरे बनता है, एक दिन में नहीं बनता है। आप सोचेंगे कि अभी तो मैं नया हूँ, अभी मैं क्या लोग मेरे बारे में सोचेंगे, नहीं। कंटिन्यू काम करते रहिए, कंटिन्यू काम करते रहिए, और एक दिन देखिए वो आ जाएगा जब आप कंटिन्यू काम करते 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 बहुत बड़े एजेंट बन जाएंगे। आपके बारे में आपका पहले मोहल्ला जानना चाहिए, आपके बारे में आपका पहले समाज जानना चाहिए, आपके बारे में आपका पहले पूरा सिटी जानना चाहिए, आपके बारे में आपके पहले अपने लोग जानने चाहिए। और कितने ऐसे एजेंट हैं जो अपना परिचय ही नहीं देते हैं, अपना ब्रांडिंग ही नहीं करते हैं, अपना प्रचार ही नहीं करते हैं, या अपनी मार्केटिंग ही नहीं करते हैं। तो आपको ज़बरदस्त मार्केटिंग करना होगा।
और रही बात अनजान लोगों से बात करने की, तो अनजान लोगों से बात करने के लिए सबसे पहले आपको चार्मिंग पर्सनालिटी चाहिए, एकदम ज़बरदस्त पर्सनालिटी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। उसके बाद अनजान लोगों से जाके बात करेंगे, आपके हाथ में ब्रोशर होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होना चाहिए। अगर आपको अकेले जाने में डर लगता है तो किसी एक दोस्त के साथ जाइए, किसी एक LIC एजेंट को साथ में रख लीजिए। आधा बिजनेस वो ले, आधा बिजनेस आप करें, आधा लोगों के नाम वो नोट करें, आधा लोगों के नाम आप नोट करें। लेकिन आप 1 2 3 लोग मिलके, 4 लोग मिलके, 5 लोग मिलके भी काम कर सकते हैं। लेकिन अनजान लोगों से जब आप बात करना शुरू करेंगे, अनजान लोगों से मिलना शुरू करेंगे, अनजान लोगों से आप जाके दोस्ती करना शुरू करेंगे तो मजा आएगा। हाँ, बात रही दोस्ती की, तो देखिए जब तक अनजान लोगों से आप दोस्ती नहीं करेंगे, जब तक अनजान लोगों से आप रेपो बिल्डिंग नहीं करेंगे, जब तक अनजान लोगों से आप कनेक्शन नहीं बिठाएंगे, जब तक अनजान लोगों से आपको कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगा, तब तक अनजान लोग आपको पॉलिसी नहीं देगा। तो अनजान लोगों को बात करने के लिए आपके पास कॉन्फिडेंट लेवल तभी बढ़ेगा जब आपके हाथ में ब्रोशर रहेगा। और अनजान लोगों से तभी आपकी दोस्ती हो सकती है जब आप एक बात करने में यानी कम्युनिकेशन स्किल में माहिर होंगे। तो आपको बात करने भी आना चाहिए। आज दुनिया में किसी से भी आप बात कर सकते हैं। शेर शेर से नहीं डरता है, गाय गाय से नहीं डरती है। वो साथ में 20-25 लोग 50 लोग मिलके एक साथ चलते हैं, एक साथ खेलते हैं। तो आदमी आदमी से क्यों डरता है भाई? नहीं डरना चाहिए। आप किसी भी आदमी से जाके पॉलिसी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और वो भी LIC की पॉलिसी तो एक तरीके से ब्रांड है, किसी से भी बात कर सकते हैं, हर कोई जानता है, हर कोई पहचानता है। LIC की पॉलिसी हर कोई किया भी रहता है, हर किसी के परिवार में 1-2 पॉलिसी रहती है। तो यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाइए, नए लोगों से जाके मिलिए, अनजान लोगों से जाके मिलिए, नए लोगों से पॉलिसी के बारे में चर्चा करिए। वो चाहे नए लोग आपके दोस्त के दोस्त हों, चाहे आपके रिलेटिव के रिलेटिव हों, चाहे आपके पड़ोसी के पड़ोसी हों, ऐसे नए लोगों से भी जाके मिल सकते हैं। और साथ में एक चीज़ और बता रहा हूँ, आपको इन लोगों के नाम भी नोट करने होंगे, क्योंकि आप मिलते जाएंगे, नाम भूलता जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे जैसे आप मिलते जाते हैं, रोज के रोज नाम नोट करिए। अपने प्रॉस्पेक्ट रजिस्टर में नाम, पता, उनके बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उनको आप याद कर सकें, जिससे उनको, जैसे डेट ऑफ बर्थ आपने नोट कर लिया, जन्मदिन विश करने के लिए आप याद करेंगे। जैसे आपने डेट ऑफ मैरिज नोट कर लिया, डेट ऑफ मैरिज विश करने के लिए आप उनको याद करेंगे, उनके बच्चों के जन्मदिन विश करने के लिए याद करेंगे। और इस तरीके से रेपो बिल्डिंग होगा, इस तरीके से कनेक्शन होगा। हमने बहुत ऐसी पॉलिसियाँ की हैं जो लोग अनजान थे, जिनको मैं नहीं जानता था या जो मुझे नहीं जानते थे, लेकिन आज के डेट में मेरे अच्छे खासे पॉलिसी होल्डर हैं। और कंटिन्यू, तो ये अनजान लोगों को भी आपको बात करने की हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत आपको इस वीडियो से मिलेगा। हिम्मत कैसे मिलेगा? आप पहले कुछ ब्रोशर बनवाइए, सोशल मीडिया का अच्छा पेज बनवाइए, सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से आप अपने आप की फोटो इमेजेस लगाइए, और साथ ही साथ लोगों से बात करने की कला सीखिए। कुछ ऐसी किताबें पढ़िए जिससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, कुछ ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देखिए जिससे आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, जिससे आपको बात करना आ जाए, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंट बिल्डिंग हो, जिससे आपको अनजान लोगों से कैसे बात किया जाता है उसके तरीके पता चल जाए। तो देखिए, आप निश्चित तौर से नए अनजान लोगों से भी बात करेंगे। और अनजान लोग क्या होता है, जैसे आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, तो उसको जानने पहचानने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन धीरे 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 वो अपने मम्मी पापा को पहचानता है, फिर पड़ोसियों को पहचानता है, फिर गांव के लोगों को पहचानता है, फिर नगर के लोगों को पहचानता है, फिर उसकी शादी होती है तो ससुराल के लोगों को पहचानता है, फिर उसके घर के जब शादियां होती हैं तो अपने जीजा को, दीदी को, और अपने जीजा के भाई को, अपने जीजा के बहन को, या फिर अपने मामा के लड़के को, या अपने रिलेटिव को पहचानने लगता है। तो एक समय आता है ऐसा कि धीरे 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 पहचान बढ़ती है। बिजनेस में भी यही करना होता है। कंटिन्यू अगर आप साल 2 साल 4 साल लगे रहे तो आपको जानने पहचानने वाले बहुत लोग हो जाएंगे, और आप भी बहुत लोगों को जानने पहचानने वाले हो जाएंगे। समय दीजिए, लेकिन मेहनत करिए। और इस नए लोगों के लिए मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जैसे कि कोई आदमी ड्यूटी करता है तो 8 घंटे काम करता है ना, तो आप भी 8 घंटे काम करिए। जब आप 8 घंटे काम करेंगे तो आपकी ड्यूटी पूरी होगी, और जब 8 घंटे काम करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। तब आप इसमें डूबेंगे, तब आप इसमें आपको आपका मन लगेगा, तब इसमें से आपको बहुत पैसा कमाने का मिलेगा। और जब पैसा कमाने लगेंगे तब आपका इनकम बढ़ेगा, और इनकम बढ़ेगा तो आपका मन लगेगा। आपका मन लगेगा तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मन का लगना जरूरी है। ज़्यादातर लोग बात इसीलिए नहीं करते हैं कि उनका कॉन्फिडेंट बिल्डिंग नहीं होता है, उनका मन नहीं लगता है। उनको लगता है कि यहाँ से हमको कुछ नहीं, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसी को बता दूंगा कि मैं LIC एजेंट हूँ तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा सोच के ही लोग नहीं बताते हैं। या मैं कैसे कहूँ कि मैं LIC एजेंट हूँ, कुछ लोग ऐसा बोलते ही नहीं हैं कि मैं कैसे कहूँ, कि मैं कैसे बताऊँ कि मैं LIC एजेंट हूँ। डरते हैं, सहमते हैं, संकोच में रहते हैं। ये सब सारी चीज़ें भूल के उनको अपना
अपना बताना होगा, अपना परिचय देना होगा, और अपने बारे में जब परिचय देंगे तब दूसरे के बारे में आप परिचय पूछ सकते हैं। और जैसे ही दूसरे के बारे में परिचय पूछेंगे तो आपका वहाँ से कनेक्शन बैठेगा, रेपो बिल्डिंग होगा, उनसे संपर्क होंगे, उनका मोबाइल नंबर आप नोट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर आप देंगे, और फिर धीरे धीरे बातचीत के दौरान उनको अपना बना लेंगे, और फिर 1-2 महीने बाद या 10 दिन बाद या जब भी आप चाहें तो उनकी पॉलिसी कर सकते हैं। ये आपको रेपो बिल्डिंग करना पड़ेगा, ये आपको कनेक्शन बिठाना पड़ेगा। सो आप इस सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। धीरे धीरे मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने साथियों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो शेयर करेंगे तो लोगों का भला होगा, लोगों का भला होगा तो निश्चित तौर से आपका भला होगा। क्योंकि कहते हैं ना, निस्वार्थ सेवा में सबसे अधिक लाभ है। निस्वार्थ सेवा जो करता है उसका निश्चित तौर से फायदा होता है। तो आप निस्वार्थ सेवा करिए, आपका फायदा होगा। लोगों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।